हेलो दोस्तों आपने अपने किसी दोस्त को देखा होगा जो कि बहुत अच्छा चेस खेलता है, जो कि काफ़ी लोगों को इस गेम में हरा भी चुका होगा। या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो कि प्रोग्रामिंग अच्छी करता हो, जिसने अमेजिंग सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए होंगे। इन लोगों को देखकर सच में आप हैरान भी होते होंगे और आपको ये बहुत बड़ी बात लगती होगी। इन्हें देखकर आप ये सोचते होंगे कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप भी इन लोगों की तरह इन स्किल्स को सीख सकते हो, वो भी सिर्फ 20 घंटों में। यकीन नहीं हो रहा ना? ये बात तो सच है कि आप सिर्फ 20 घंटों में इन लोगों के जितने एक्सपर्ट तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ, इन स्किल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख ज़रूर जाओगे। इन 20 घंटों में आपको इन 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है, जिनकी हेल्प से आप दुनिया की किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्किल को एक बहुत ही फास्टेस्ट वे में सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लियर योर वाई एंड हाउ मच यू लर्न। क्यों सीखना चाहते हो और कितना सीखना चाहते हो? आप प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहते हो और कितना सीखना चाहते हो? क्या आप एक हार्डवेयर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, या फिर बस आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार करना है, सिर्फ इसलिए सीखना चाहते हो? आप खाना बनाना क्यों सीखना चाहते हो? आप खुद एक अच्छा खाना खाना चाहते हो, या फिर एक बड़े रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम करना चाहते हो? किसी भी स्किल को सीखने से पहले आपका वाई और हाउ मच क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन बातों की क्लियरेंस से ही आपको ये मालूम होगा कि आप सिर्फ 20 घंटों के भीतर वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड इंसान नहीं बन सकते, लेकिन बहुत ही ईजिली इस स्किल्स की कई चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो। इसलिए आपका वाई और हाउ मच हमेशा क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिकंस्ट्रक्ट द स्किल। किसी भी स्किल को सीखने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना एक पॉपुलर प्रोवर्ब है। दुनिया की सभी स्किल छोटी छोटी स्किल्स को मिलाकर बनी है, इसलिए आप सभी स्किल्स को एक साथ नहीं सीख सकते। देखो दोस्तों, अगर आप किसी स्किल को सीखना चाहते हो तो आपको उस स्किल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और फिर पूरे फोकस के साथ उसे सीखना होगा। जैसे अगर आपको चेस सीखना है तो चेस के बेसिक्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर पीस की चाल को समझिए और उसके बाद पीस बाय पीस, यानी पहले एक पीस के साथ चेस खेलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद दूसरे पीस के साथ चेस खेलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तीसरे पीस के साथ खेलना शुरू कीजिए। इस तरीके से आपके पास चेस के सभी पीसेस पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाएगी, जो कि आपको हर कंडीशन में जिताने में हेल्प करेगी। स्टेप नंबर 3, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। किसी भी स्किल को सीखने के लिए उसका सबसे आसान पार्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, गलती करो, फिर खुद को ठीक करो। अपने स्कूल टाइम में आपको याद होगा कि आपने अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार प्रैक्टिस किया करते थे और बार बार गलती किया करते थे, और उसके बाद उस गलती से सीखकर उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व किया करते थे। ठीक ऐसा ही आपको किसी भी न्यू स्किल को सीखने के लिए इस स्टेप में करना है। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो बार बार राइम में गाने गाने की कोशिश कीजिए, गलती कीजिए, सुधार कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए। इस तरह से खुद को सेल्फ करेक्ट करने से आप हर कोशिश में गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनते चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से आप किसी भी स्किल के बेसिक्स पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैक मा ने कहा था, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप निकलेगी। स्टेप नंबर 4, रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स। स्किल तक पहुंचने के लिए अपने सभी डिस्टेंसेस को ख़त्म करना। सपोज कीजिए कि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं और टाइपिंग सीखने के लिए आप सुबह के टाइम को सेट करते हैं। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पर आप टाइपिंग सीखेंगे वह आपके किसी रूम में लगा हुआ है, तो आप यही डिसाइड करते हैं कि सुबह जल्दी उठकर मैं रूम में जाकर अपना लैपटॉप ऑन करूंगा और टाइपिंग की प्रैक्टिस किया करूंगा। लेकिन सैडली ऐसा होता नहीं है। जब भी आप सुबह उठते हैं टाइपिंग करने के लिए तो लैपटॉप दूसरे रूम में होने के कारण आप आलस करके सो जाते हैं या फिर उठते ही नहीं हैं, और ऐसा ही हर बार होता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ना तो आपकी टाइपिंग सीखने की इंटेंशन में है और ना ही आपके लैपटॉप में। जो प्रॉब्लम है वो आपके और आपके लैपटॉप के इस डिस्टेंस में। एक्चुअली मॉर्निंग में अपने रूम से दूसरे रूम में अपने लैपटॉप तक जाने के लिए आपको ज़्यादा विल पावर चाहिए, और वो विल पावर आप अपने भीतर जनरेट नहीं कर पा रहे।
जिसकी वजह से आपको हर मॉर्निंग में मायूसी हाथ लगती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने और अपने लैपटॉप के इस डिस्टेंस को ख़त्म करना होगा। यानी लैपटॉप या कंप्यूटर आपके दूसरे रूम के बजाय अपने खुद के रूम में जहां आप सोते हैं वहां पर होना चाहिए, और वो भी आपके बेड पर। कहने का मतलब यही है, आपको लैपटॉप तक पहुंचने में बिल्कुल भी विल पावर का यूज़ ना करना पड़े। आपके उठते ही सीधा लैपटॉप को आप अपने हाथों में ले सकें और बिना कुछ फालतू बातें सोचे समझे बगैर सीधा प्रैक्टिस करें। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 आवर्स। इन सभी स्टेप्स को कम से कम 20 घंटों तक करें। जब आप किसी स्किल को सीखने की ठान लें तो ये भी ठान लें कि मैं इस स्किल को सीखने में कम से कम 20 घंटे तो दूंगा ही दूंगा। अब 20 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप सुबह के 5 बजे उठकर बैठो और कंटिन्यू 20 घंटे तक किसी एक स्किल को सीखने में लगा दो। ऐसा करने से आपकी मेहनत, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल भी बेस्ट तरीका नहीं है किसी भी स्किल को सीखने का। आपको इन 20 घंटों को डेली के 40 मिनट के शेड्यूल में लाना होगा। इसके बाद डेली 40 मिनट आपको उस न्यू स्किल को देने होंगे। एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन 40 मिनटों में आपका फोकस एकदम शार्प होना चाहिए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बिना इधर उधर ध्यान भटकाए। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 40 मिनट में उस स्किल की बारीकियों को ध्यान से समझना और सीखना है। तभी आप इन 20 घंटों का बेनिफिट ले पाओगे। डेली 40 मिनट प्रैक्टिस करने से 15 से 16 दिन के बाद आप एक नई स्किल के जानकार होंगे। ये 20 घंटे इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप इतना टाइम नहीं निकाल पाओ, या फिर इतने कम भी नहीं है कि आप कुछ ना सीख पाओ। तो दोस्तों, ये एक ग्रेट टेक्निक है कुछ भी नया सीखने की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।